यस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं और उसको किस किस तरीके से कैटेगराइज यहाँ पर किया हुआ है। तो बेसिकली आज का जो पूरा सेशन होने वाला है कंप्यूटर के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। जितने भी स्टूडेंट पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पर बाय करना चाहते हैं जिसमें 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि प्रोवाइड करवा रही है यहाँ पर परीक्षा ऐप। और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है ग्लोबल 50, तो इस पर आपको 50% का ऑफ भी दिया जाएगा। राइट, तो ये कूपन कोड यूज़ करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ यदि बाय करते हैं, चाहे वो ग्रुप 3 के लिए हो ग्रुप 4 के लिए हो, सभी पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट यदि आता है तो आप व्हाट्सअप करके सारी डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो सेशन हुआ था क्लास नंबर जो 1 हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। 5 प्रकार की जनरेशन हम लोगों ने देखी थी, लाइक फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में एआई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। तो जितने भी स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस सेशन को भी विजिट कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी विद क्विज। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग टाइप की ही बात करते हैं, उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले आप किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन रहने वाली है, अनुप्रयोग या कार्य पद्धति जिसको आप बोलते हैं। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के होंगे, उसको अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप में डिस्कस कर लेंगे। उद्देश्य के आधार पर उसका पर्पस क्या है, उसको क्यों डिजाइन किया गया है, इसका भी हम लोग देख लेंगे कितने टाइप के होते हैं। और आकार के आधार पर, लाइक बहुत बड़े हो गए, बहुत छोटे हो गए, है ना, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, है ना, तो ये आकार के आधार पर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। कंप्यूटर यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। देखो, एनालॉग कंप्यूटर किसको बोला जाता है, एनालॉग कंप्यूटर जिसमें हम लोग सिग्नल चेक करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा जैसे दाब हो गया, लंबाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सभी को यहाँ पर उनके अंकों में व्यक्त करते हैं, अर्थात इसमें एक एनालॉग फॉर्म के अंदर जो है रिजल्ट शो किया जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, आप क्लॉक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक स्पीडोमीटर जो आप गाड़ी के अंदर स्पीड का लगा हुआ रहता है ना, कि आप इतनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करने के लिए हो गए। तो ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इनकी गति जो है अत्यंत धीमी होती है। ये कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कंप्यूटर जो प्रचलन के बाहर है। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। राइट, कि एक्यूरेटली जो है आप यहाँ पर सिग्नल को चेक कर पाए, तो इसीलिए इसका रिप्लेसमेंट किया गया डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं, अंकों की गणना करते हैं। ठीक है, अधिकांश जितने भी कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर है। किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, बाइनरी सिस्टम पर ये काम करते हैं, द्विआधारी अंक पर ये काम करते हैं, जिसमें या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम को या तो 0 के रूप में या फिर 1 के रूप में संग्रहित किया जाता है। यदि आपका नाम भी वहाँ पर शो करना है तो वो भी किस कोड में होगा, 0100, इस तरीके के कोडिंग में जो है कुछ भी चीज़ को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। राइट, तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। यदि इसका एप्लीकेशन में ही थर्ड टाइप बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड मतलब कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप। ठीक है, जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। इसमें गणना, कैलकुलेशन जो होती है, प्रोसेसिंग जो होती है, इसके लिए डिजिटल रूप का मतलब जो भी प्रोसेस करनी है उसका डिजिटल फॉर्म में करिए। इनपुट तथा आउटपुट जो है एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखो, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लो कि हाइब्रिड में होगा क्या, जो भी प्रोसेस करना होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में यानी कि या तो 0 के फॉर्म में होगा या फिर 1 के फॉर्म में होगा। और जब रिजल्ट शो करने की बात आएगी तो रिजल्ट हम लोग किसके फॉर्म में शो कर देंगे, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रिजल्ट को शो कर देंगे। जस्ट एन एग्जांपल, कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल्स में करते हैं, लाइक हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए। तो वो पल्सेस तो 01 फॉर्म में चेक होती है, लेकिन जो पता चलता है बाहर की स्क्रीन पर जो आपको आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। रक्षा क्षेत्र, डिफेंस वाले एरिया में, विज्ञान क्षेत्र आदि में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन कंप्यूटर 3 टाइप के हो गए, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और थर्ड जो है हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब यदि उद्देश्य की बात करें, पर्पस की बात करें, तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है, मतलब जनरल पर्पस के लिए, और एक स्पेशल पर्पस के लिए।
ठीक है। तो जनरल पर्पस से आपको समझ में आ गया बेसिक जो हम लोगों को काम लेने होंगे। शब्द क्रिया लाइक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हो गया, लेटर राइटिंग आदि के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनकी क्षमता सीमित होती है और विशेष प्रकार के जो स्पेसिफिक टास्क होंगे वो इसके माध्यम से नहीं हो पाएंगे। ये कौन से कंप्यूटर हो गए? जनरल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस जो है, इनकी सीपीयू कैपेसिटी उसी के अनुरूप, जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी आपने देखा होगा बहुत सारे अभी जो यंग जनरेशन है वो किस तरीके के कंप्यूटर को बाय करना पसंद करती है, जो स्पेसिफिक गेम्स से बना हो, गेम्स के लिए उसको डिज़ाइन किया गया हो, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उसका सीपीयू कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो इस प्रकार के जो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर उनको बोला जाता है। ठीक है। और बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खुद से डिज़ाइन करवाते हैं कि नहीं हमें इसी टाइप का प्रोसेसर चाहिए, हमें इसके अंदर यही टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। इसमें जो आवश्यकता के अनुरूप डिवाइस लगे होते हैं, जैसे अनेक प्रोसेसर इसके अंदर हो गए, हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक हो गई। इस प्रकार के कंप्यूटर जो है मौसम विभाग में, यातायात नियंत्रण में, चिकित्सा, स्पेस साइंस, है ना, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब इंजीनियरिंग वालों को क्या चाहिए होगा, जिस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का चाहिए होगा वो उसको डिज़ाइन करवा लेंगे। ठीक है। या वो वाला ही बाय कर लेंगे। ओके। तो ये हम लोग बात करें तो जनरल पर्पस हो गया और स्पेशल पर्पस हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप इसको बोलें साइज़ के आधार पर यदि बात करें, क्योंकि मोस्टली जो आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं यहीं से होते हैं, क्योंकि नाम आपसे पूछे जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया और मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक अनुपम का क्वेश्चन हो गया, है ना, कई सारे क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये साइज़ में, आकार में काफ़ी बड़े होंगे, साथ ही इसकी कार्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा 4th जनरेशन के अंदर हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर भी काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें अधिक मात्रा में डेटा पर तीव्रता या प्रोसेस या क्रिया करने की क्षमता होती है। इसके कार्य करने और संग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक, अधिक और अत्यंत तीव्र होती है। दैट मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है। अगर काफ़ी फास्ट है तो डेफिनेटली इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका प्राइस भी उतना ही हाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि क्या क्या चीज़ है, ये सामान्यतः 32 बीट या 64 बीट का, देखो जो माइक्रो प्रोसेसर आता है 32 बीट का होगा, या फिर 68 का होगा, या 128 का होगा। ठीक है। इस तरीके से इनकी सीरीज़ चलती है, या तो ये 32 का होगा, 64 का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग जो है अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। मतलब ये बड़ा सा है तो इस पर बहुत सारे लोग बैठकर अपना काम कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज वगैरह जो है इसका प्रयोग करती है। सेंट्रल कंप्यूटर हो गया, इस पर बहुत सारे लोग बैठकर काम कर रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर से परस्पर जोड़ा जा सकता है और इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जा सकता है। बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह जो हो गई इसका प्रयोग यहाँ पर करती है। यदि मेन फ्रेम कंप्यूटर की सीरीज़ की बात करें तो IBM 4381, ICL 39 जो सीरीज़ है ये सारी की सारी क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की सीरीज़ है। ओके। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर जो है मध्य आकार के कंप्यूटर होते हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है। पहला मिनी कंप्यूटर जो है, अगर इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 है। एक रेफ्रिजरेटर जो एक फ्रीज होता है इस साइज़ का था, है ना, बहुत बड़ा भी नहीं है रूम के आकार का, लेकिन एक जो फ्रीज होता है ना, उस साइज़ का ये था। इसका आविष्कार 1965 में, 1965 में जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी जो है DEC, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगा सकते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता, मतलब वही स्टोरेज, इसकी जो पावर है वो और स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है। इसकी मेमोरी और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक है। इस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और अपने संसाधन जो रिसोर्सेज जो हैं उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होगी और ये व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जा सकते, मतलब कॉस्टली भी है। बहुत सारे लोग एक साथ काम करें तो कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन इसको यहाँ पर नहीं खरीद सकता। इसको छोटी या मध्यम स्तर की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर काम कर सकती है इसके ऊपर। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यात्री आरक्षण में, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि के लिए हम लोग इसका प्रयोग
कर सकते हैं, मतलब ये कंपनीज इसका प्रयोग कर सकती है। थर्ड नंबर पर यदि माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो 1970 से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, जब पहली बार सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ये छोटे आकार के सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं जिसमें साधारणतः एक चिप लगी होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर लगा होता है। सर्वप्रथम IBM कंपनी जो है इसको डिज़ाइन करती है। इसमें 8 बीट का, 16, 32, 64 बीट का जो माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है। इस तरीके से ये माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर लगाए जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं। अब इसी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का और प्रयोग किया गया है, लाइक VLSI के बारे में, जैसे कि हमने क्लास नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, और ULSI, इसका भी एडवांस वर्जन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो है VLSI और ULSI से लेकर माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि जिससे इसकी क्षमता जो है, मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी, इसका आकार क्या होता गया, धीरे धीरे छोटा होता गया। लेकिन ये जो किस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के, VLSI और ULSI के प्रयोग करने से, राइट, जिससे इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। मतलब इतने छोटे से जगह में भी हम लोग बड़ी से बड़ी इसकी स्टोरेज क्षमता, बड़ी से बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट को इंस्टॉल कर सकते थे, राइट। इसे साधारणतः घरों, ऑफिस, स्कूल आदि में लगाया जाता है, लाइक हम लोग जो लेकर बैठते हैं कंप्यूटर वगैरह जो हो गए, इसे हम व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं, इसकी क्षमता सीमित हो गई, ठीक है, और इसे साधारणतः PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने लगा। इसका प्रयोग जो घर, विद्यालय, ऑफिस, जहाँ जहाँ पर भी आप प्रयोग करना चाहें वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में, सभी जगह, ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर की बात हो गई। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, साइज़ छोटा है ना, सस्ते हैं ये, माइक्रो प्रोसेसर से काम इसमें चल जाता है। इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत सारे यदि आप टास्क परफॉर्म करें, बड़े बड़े टास्क आपको करना है तो वो आप इसके माध्यम से नहीं कर सकते। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, PC हो गया, लैपटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, पाम टॉप हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के ही ये सारे रूप है। इन सारे टाइप को हम लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, लाइक फर्स्ट PC कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है, पाम टॉप क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। आज हम लोग सारे टाइप डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसके आगे यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा, है ना, नेक्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, है ना, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और नेक्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर की जो श्रेणी, यदि सीरीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, आकार बहुत बड़ा है, और इसकी कार्य क्षमता, इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक होती है। इससे नॉन वॉन न्यूमैन टेक्नोलॉजी जो है, या ये कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको डिज़ाइन किया जाता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इसको किस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिज़ाइन किया गया, तो नॉन वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट के थ्रू, या फिर डायरेक्टली आपको न्यूमैन कॉन्सेप्ट भी दिख सकता है ऑप्शन के अंदर। न्यूमैन कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, कई सारे डिवाइस लगे होते हैं, जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, लाइक वेदर फोरकास्टिंग करनी है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, तो सिर्फ आप उसी के लिए इसको प्रयोग करिए। पैरेलल सीरीज़ में जो है बहुत सारे कंप्यूटर, कई सारे प्रोसेसर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, सुपर कंप्यूटर के बारे में हो गई। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। एक से अधिक व्यक्ति बैठकर जो है कई सारे टास्कों को यहाँ पर एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही, दो टाइप की प्रोसेसिंग होती है। देखो, एक तो सीरियल प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर 1 बाय 1 करके काम को किया जाता है, और समांतर प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे टास्क जो है एक साथ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग का यदि हम लोग एक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है, मतलब इधर काम हो रहा है, सेकेंड लेवल पर भी काम हो रहा है, थर्ड पर भी काम हो रहा है, तो इस तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती है, ठीक है। मल्टीटास्क जो है यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1S है, ठीक है, क्रे 1S है, जिसका निर्माण 1979 में अमेरिका की जो क्रे रिसर्च कंपनी है उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए, यदि हम लोग बात करें कि इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो क्रे 2 हो गया, क्रे XMP24 हो गया, और NEC 500, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो देखो अभी हमने जितना भी डिस्कस किया उससे आपको समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक शोध संस्थान के अंदर अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि खोज वगैरह, रिसर्च वगैरह करने में, परमाणु उपकरण वगैरह में, उच्च गुणवत्ता वाले एनिमेशन चलचित्र का निर्माण करने में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तेल की जो खान होती है उसका पता लगाने में, मौसम विज्ञान में, भूगर्भीय सर्वेक्षण में, स्वचालित वाहनों को डिज़ाइन करने में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब्सक्रिप्शन जो है सब क्रिटिकल परीक्षण के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से सारे सुपर कंप्यूटर्स की बात होगी। और यदि भारत की हम लोग बात करें तो उन गिने चुने श्रेणी जो देश इस श्रेणी में शामिल है जिन्होंने क्या करा, सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, तो भारत उनमें से एक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम था, जिसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, सीडेक कंपनी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, राइट। चलिए, तो आज हमने यहाँ पर 4 टाइप डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है माइक्रो कंप्यूटर के जितने भी टाइप हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और सुपर कंप्यूटर का इंडिया में किस तरीके से किसने डिज़ाइन किया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।